folks. Today we'll talk about orchids. ऑर्किड्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं एयर प्लांट से की फैमिली से। इनको कॉमनली एपीफाइट्स भी कहते हैं। बोटेनिकली ये एपीफाइट्स हैं। एपीफाइट्स का मतलब ये होता है कि ये जो होते हैं एयर एयर प्लांट्स, मतलब एयर में ग्रो करते हैं। यूजुअली हमें नज़र आते हैं ट्रीज़ की जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, जो हाई कैनेपीज़ होती हैं, जहाँ पे मतलब ट्रीज़ एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके छाँव वाले जंगल बना लेते हैं। ये उन ट्रीज़ के तनों के ऊपर बने हुए मिलते हैं। दे ग्रो ओवर देयर। अब ऑर्किड्स का ये होता है कि बहुत सारी टाइप्स हैं ऑर्किड्स की, जैसे वांडास हो गए या डांसिंग क्वीन हो गए या डेंड्रोबियम्स हो गए। देयर आर मैनी। ये बहुत एक्चुअली जो एयर प्लांट्स हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट जो है ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं। ये सबसे ज़्यादा जो हैं वो सेकंड लार्जेस्ट। इनमें बहुत सारी जो हैं वो फर्दर सब क्लासेस आती हैं, जिनमें बहुत सारे कल्टिवार्स, बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो आती हैं इस पूरे ग्रुप में। ठीक है। अब ऑर्किड्स जो हैं बिलोंग करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से। अब इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि ऑर्किड्स जो हैं वो ज़्यादा ठंडे इलाकों में आप अगर उनकी प्रोटेक्शन ना दें तो वो नहीं ग्रो करेंगे। ऑल्सो जिन जिन एरियाज़ में हाई डेजर्ट एरियाज़ जैसे हो गए, जैसे हमारे कुछ गर्म इलाके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर वगैरह, वहाँ पे जो है ऑर्किड्स सफ़र करेंगे। वाई? बिकॉज ह्यूमिडिटी कम है। दे ऑलमोस्ट नीड 60% ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर टू ग्रो। अब ह्यूमिडिटी इन पे कैसे हम बना सकते हैं? अब ह्यूमिडिटी बनाने का ये तरीका होता है ऑर्किड्स पे कि आप या तो इनको ऐसे कंट्रोल्ड शेड वगैरह में रखें, जहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का हो, जहाँ पे आप ह्यूमिडिफायर लगाएं। ह्यूमिडिफायर लगाने से ये होगा कि ये जो हैं दिल ग्रो बेटर और उनको ह्यूमिडिटी मिलेगी। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से हैं, थिक कैनेपीज़ हैं, तो सेकंड बात जो हमारी समझ में आती है क्या, कि ये ज़्यादा ब्राइट सन या शेड जो है, सन जो है या लाइट जो है, ये बर्दाश्त नहीं करते। ये हमेशा जो है वो शेड, लेकिन जहाँ पे लाइट आती हो वहाँ पे ग्रो करेंगे। ये फुल सन में नहीं ग्रो करेंगे, मर जाएंगे। ठीक है। अब ये तो हो गया इनका, जो हमने इनका डिस्कस कर लिया हैबिटाट कैसा है, मतलब ये कैसी जगह पे ग्रो करते हैं। उसके अलावा ऑर्किड्स का जो होता है वाटरिंग। अब वाटर जो होता है, ऑर्किड्स ह्यूमिडिटी तो ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ऑर्किड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर पानी जो है, दे डोंट लाइक टू सिट इन वाटर। वो पानी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते ऑर्किड्स। अब इनका क्या होता है कि ये नेचुरली जो होते हैं वो तो ट्रीज़ पे ग्रो करते हैं, लेकिन हम अगर इनको वैसे ग्रो करें तो इस तरह के पॉट्स में ग्रो करते हैं इनको, राइट। अब जब आप इनकी वाटरिंग करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस, अगर इसकी वाटरिंग करेंगे आप, तो आप जो है हमेशा वाटरिंग जो है वो यहाँ से करें, साइड से, फ्रॉम हेयर। या आप एक नीचे, जैसे ये ट्रे है, इस ट्रे में पानी डाल के या किसी बोल में पानी डाल के अपना पॉट उसमें सिर्फ 5 मिनट्स के लिए रखेंगे, एंड देन यू विल टेक इट आउट। और जो वाटरिंग आप करेंगे, जैसे किसी गर्म इलाके में है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या टेम्परेचर है वहाँ पे। अब इसका क्या तरीका है कि वाटरिंग हमें करनी चाहिए या नहीं। आप इस तरह के ट्रांसपेरेंट जो हैं वो पॉट्स यूज़ करें, ये ट्रांसपेरेंट पॉट्स। अब ऑर्किड्स का वाटर बताने जो वाटरिंग का होता है कि ये रिस्पॉन्ड करने का तरीका ये होता है कि वो उनकी ये जो रूट्स होती हैं, जैसे ये रूट्स हैं इसकी, इसी ग्रीन है यहाँ पे, ये ग्रीन रूट्स जो होती हैं वो थोड़ा सिल्वर होने लगती हैं, ग्रेश, दे ग्रो टूवर्ड्स ग्रे साइड। तो जब वो ग्रे साइड पे जाने लगती हैं तो इसका मतलब है कि हमारे ऑर्किड को जो है वो अभी वाटर चाहिए। ठीक है। डू नॉट ओवर वाटर। और इसके अलावा जैसे ये ऑर्किड्स का है, जैसे ये थ्रॉट है, ये थ्रॉट है इसका, जस्ट लाइक एमेरिलिस। एमेरिलिस में भी आप ऐसे ही करते हैं कि वो जो ये थ्रॉट होता है प्लांट का, आप उसमें वाटर नहीं थ्रो करते, आप हमेशा नीचे से इनको वाटर करते हैं या साइड से, जो पानी जो है वो ना खड़ा हो, बिकॉज जहाँ पे पानी इनको लगेगा दे विल स्टार्ट रॉटिंग आउट। ऑर्किड्स का ये रूल, दिस इज़ द रूल ऑफ थंब ऑफ वाटरिंग। इनकी जो रूट्स होती हैं वो फूड बनाती हैं, दिस इज़ एविडेंट, बिकॉज ये अपने रूट्स के ही थ्रू हर चीज़ से क्रीप के साथ
ट्रीज़ के साथ क्लेंच करते हैं तो डेफिनेटली ये वहाँ से जो है वो अपना फूड लेते हैं। अब ऑर्किड्स के लिए जो है वो फूड आप NPK या बोन मील या कुछ ऐसा फूड नहीं यूज़ कर सकते। ऑर्किड्स के लिए एक बना हुआ फूड आता है पर्टिकुलरली मार्केट में, आपको वही फूड जो है वो ऑर्किड्स के लिए यूज़ करना होगा, राइट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है सॉयल मीडिया। ऑर्किड्स जो होते हैं वो ट्रीज़ की बार्क पे ग्रो करते हैं, मतलब उनके तनों पे ग्रो करते हैं। तो आप ऑर्किड्स के लिए जो है वो कॉमन सॉइल नहीं यूज़ कर सकते, आप सैंड नहीं यूज़ कर सकते, आप कोकोपीट या कुछ इस तरह की चीज़, रिवर सैंड, भाल, कुछ भी आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते फॉर ऑर्किड्स। आपको हमेशा ऑर्किड्स के लिए जो है वो ट्री बार्क यूज़ करनी पड़ेगी। ट्री बार्क क्या चीज़ होती है? जो हमारे ट्रीज़ होते हैं वो उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो विद द टाइम वो जो उसके एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं वो डिपॉजिट होते रहते हैं और वो हार्ड एक लेयर बनती रहती है ट्रीज़ के बाहर। जैसे हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं, पाइन्स वगैरह हो गए, इनके साथ ये होता है कि उनके पाइन बार्क जो होती है छिलका सा बन जाता है। उस छिलके को रिमूव करके उसके छोटे छोटे पीसेस करके जस्ट लाइक दिस आई हैव बार्क, ये पाइन की तो नहीं है लेकिन दिस इज़ ट्री बार्क। तो ऑर्किड्स हमेशा जो हैं वो इस तरह की मीडिया में इनको पॉट में रख के इनमें लगाते हैं ऑर्किड्स को हमेशा। ऑर्किड्स जो हैं वो कभी आप सॉइल में नहीं लगा सकते। क्यों? और क्योंकि इनको एयर, ये जो होते हैं वुड शेविंग्स, जैसे ये है बार्क, इसमें जो होता है एयर सर्कुलेट होती रहती है और ऑर्किड्स नीड एयर, बहुत ज़्यादा उनको एयर चाहिए होती है। अब जैसे मैं ये वाला ऑर्किड है जस्ट लाइक दिस वन, अब कैन यू सी द इट इज़ पॉट बाउंड, ये पॉट बाउंड हो चुका है। तो अब आई शुड ट्रांसफ़र इट टू अ बिगर पॉट। अब इसको बिगर पॉट में डालने के बाद व्हाट आई वुड डू इज़ के इनके जो पॉट्स होते हैं उनमें हमेशा हमें ये करना चाहिए कि जो साइड पे होते हैं नेल्स के साथ वी शुड ड्रिल सम होल्स इन इट। होल्स इसलिए करते हैं ताकि जो हवा है वो सर्कुलेट होती रहे आर पार। तो दिस इज़ द केयर ऑफ़ ऑर्किड्स। अब इनमें फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं, थ्रिप्स भी लगते हैं। सो थ्रिप्स के लिए आप नीम ऑयल या यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑर्गेनिक हैं। और इनको मिस्टिंग बहुत पसंद है, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल कि आप जो आपके जो फ्लावर्स हैं उन पे मिस्टिंग ना हो। यू जस्ट हैव टू मिस्ट ऑन द लीव्स, और वो भी आप अगर ज़्यादा देर खड़ा ना होने दें, पानी अगर खड़ा होगा तो रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जस्ट मिस्टिंग के बाद आप गर्म इलाकों में इट्स इजी कि वो पानी जो है वो ड्राई हो जाता है, बट इफ़ यू लिव इन अ कोल्डर जोन लाइक मरी वगैरह तो यू डोंट हैव टू लीव दैट वाटर ऑन द लीव्स। सो दिस वाज द केयर ऑफ orchids. I hope it helped you all, and I hope you guys are gonna like this video. Take care. Allah Hafiz.